नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झांसी की, जहां अनियंत्रित होकर पलटी ई रिक्शा, सवारियों में मची चीख पुकार। वहीं आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां अस्पताल में जगह न मिलने पर जमीन पर लेटी महिला मरीज मिली। 3 घंटे तक इंतजार किया लेकिन डॉक्टर रहे नदारद। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में बाइक समेत मिली युवक की लाश। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झांसी के गरौठा से है, जहां आपको बता दें कि गरौठा नगर में ककरवई से गरौठा की ओर आ रहा ई रिक्शा अनियंत्रित होकर ककरवई चौराहे के समीप पलट गया, जिसमें सवारियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे राहगीरों द्वारा सवारियों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरौठा भेजा गया, जहां पर घायलों का उपचार किया गया। मौके पर पहुंचे लोगों के अनुसार ई रिक्शा सवार थे, जिसमें से 2 महिलाओं को चोटें आई थीं, जिनका उपचार निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर करवाया गया। गरौठा झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। कन्नौज का जिला अस्पताल का हड्डी रोग विभाग अपनी लापरवाहियों के लिए अक्सर चर्चा में रहता है। इस बार भी यहां हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने आई एक महिला घंटों जमीन पर लेटी रही। महिला के अलावा जिला अस्पताल में कई और मरीज व तीमारदार जमीन पर बैठे हुए नजर आए। ओपीडी में डॉक्टर के आने का वक्त सुबह 8 बजे का है, लेकिन डॉक्टर 12 बजे आए। महिला से जब जमीन पर लेटने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि 3 घंटे से हड्डी के डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। महिला की ही तरह हड्डी रोग विभाग के बाहर मौजूद अन्य मरीज भी घंटों से डॉक्टर का इंतजार करते हुए नजर आए। मैं आपका क्या हुआ आपको? 2 घंटे से बैठे, मेरा पर्चा वहाँ लगा है। किसके पास लगा है? वहाँ डॉक्टर के पास। कौन डॉक्टर है ये? हड्डी का है। अच्छा, तो जमीन में आप ही लेटी थी? क्या डॉक्टर साहब अभी देखा नहीं क्या? कई घंटे से बैठी हो? 3 घंटे। कहाँ से आई हो? गुर्रमपुर से। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर यतीम खाना मुस्लिम ऑर्फनेज को बंद कर दिया गया है। ऑर्फनेज में रह रहे 42 बच्चों को अब शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार को 10 माताएं अपने नाबालिग बच्चों को लेने के लिए यतीम खाना पहुंची थी। ऑर्फनेज में फतेहपुर, सीतापुर व प्रयागराज के भी 5 से 6 बच्चे रहते हैं। कुल 28 नाबालिग बच्चे हैं, इनमें 10 नाबालिग बच्चियां भी शामिल हैं। वहीं अब सभी 28 बच्चे भी उनकी माताओं को सौंपे जाएंगे। आपको बता दें कि 1894 में स्थापित मुस्लिम ऑर्फनेज कानपुर मुस्लिम यतीम खाना आखिर आपसी विवाद की भेंट चढ़ गया। फिलहाल वजह इसकी किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, जिसे जेजे एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए वर्ष 2022 से दबाव डाला जा रहा था, लेकिन इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। जब आपसी विवाद हुआ तो 50 से अधिक शिकायतें यतीम खाना व इसकी संपत्ति को लेकर हुई थी। इनमें कई जांचें जारी भी हैं। गौरतलब है कि करोड़ों की संपत्ति वाले इस मुस्लिम यतीम खाना का संचालन अंजुमन यतीम खाना इस्लामिया करती है। शहर की ये इकलौती मुस्लिम संस्था है, जिसकी सदस्यता को लेकर मुस्लिम समुदाय में समाज के विशेषकर उच्च वर्ग के लोग काफी गंभीर रहते हैं। वर्तमान में यहाँ 42 बच्चे हैं। इसके विपरीत अंजुमन यतीम खाना इस्लामिया में सदस्यों की संख्या 90 है। इनमें कई डॉक्टर, पूर्व विधायक आदि भी शामिल हैं। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस पर्टिकुलर बाल गृह के संचालन के संबंध में निर्देश संज्ञान लेकर के निर्देश प्रदान किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही इस प्रकार के बाल गृह संचालित कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा जेजे एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है और उसके जो विभिन्न प्रकार के जो मानकें पूर्ण नहीं करने के दृष्टिगत NCPCR के द्वारा भी और उसके द्वारा SCPCR के भी एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा निरीक्षण किया गया था और उनके द्वारा इस संस्था के ऑपरेशन को तत्काल बंद करने का निर्देश उनके द्वारा प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में आज CWC के माध्यम से वहाँ के जो बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों को सुपुर्द किया जा रहा है। हमारे ACMs और प्रोबेशन विभाग के अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और उनके देखरेख में इसकी कार्रवाई संपादित की जा रही है। देखिए, जेजे एक्ट जब से लागू हुई है उसके सेक्शन 41 के तहत जैसे मैंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन उसमें अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस उसमें प्रतिपादित भी है और उसके तहत जितने भी संस्था इस प्रकार बालगृह चलाते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो इसके संबंध में NCPCR के जो एक निरीक्षण भी
पूर्व में यहाँ पे हुआ है और उसके बाद भी उनको निर्देशित भी किया है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नॉर्म्स को पूरा ना करने की वजह से जो NCPCR के डायरेक्शंस के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, वो अभी वर्तमान में कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां उतराव थाना क्षेत्र के एक डला पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में युवक की लाश पाई गई। मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो जेब से युवक का आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जिससे उसकी पहचान अजय कुमार यादव पुत्र संतलाल यादव उम्र 26 वर्ष निवासी बड़े सत्ता कला शुक्लाना फूलपुर के रूप में हुई है। वहीं युवक की पल्सर बाइक दूसरी तरफ एक गड्ढे में मिली। शव की सूचना मिलने पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। राहगीरों में तरह तरह की चर्चा हो रही थी। लोग हत्या की बात कर रहे थे। वहीं थानाध्यक्ष श्रवण कुमार का कहना है कि ये दुर्घटना प्रतीत होती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मौत का कारण क्या है। पुलिस ने शव को जांच पड़ताल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो यही बता रहे हैं, क्या पता भाई वहाँ फिर बीबीपुर से हाँ बीबीपुर से बीबीपुर घर में जाएगा तो इधर घर पे जाएंगे हम हाँ, वो उनसे बोला कि रास्ता बीबीपुर में 2-3 किलोमीटर रास्ता कौन होता है। यहाँ काहे बड़े आए बेटा हम रास्ते से। अच्छा हम आपको दिखा भी सकते हैं। उसका नाम अजय यादव है। नहीं गाड़ी जिसकी चलाता वो बबलू राम फसुनार का लड़का है। कौन गाड़ी चलाता ये गाड़ी किसकी है? वो नहीं सुनार के सोनार की है। हंडिया प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।